नमस्कार, राम राम, खमा गणिसा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान की बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम जिला दर्शन में अजमेर संभाग के जिलों की बातें कर रहे थे और आज हम बात करने वाले हैं अजमेर संभाग के ब्यावर जिले की। तो नवगठित जिले ब्यावर की आज हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं ब्यावर जिला दर्शन। सबसे पहले जिला बनने की घोषणा। तो जो नए जिले हैं सारे, इनकी जिला बनने की घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई और मंत्रिमंडल द्वारा इनको मंजूरी मिली 4 अगस्त 2023 को। फिर अधिसूचना जारी की गई 6 अगस्त 2023 को और ये राम लुबाय समिति की सिफारिश पर इन जिलों का गठन किया गया है। और नए जिलों का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 7 अगस्त 2023 को। तो जो सारे नए जिले हैं इनका स्थापना दिवस आपको एक ही डेट याद रखनी है, 7 अगस्त 2023। और ये इतना डाटा सारा जिला, सभी जो नए जिले हैं अभी वर्तमान में 41 जिले हो चुके हैं, यानी कि जो 8 नए जिले शामिल किए गए हैं उन सभी जिलों के बारे में आपको ये एक ही डाटा याद रखना है और सारे जिलों का आपका काम बन जाएगा। तो इनका स्थापना दिवस बनाया जाता है 7 अगस्त 2023 को। इसके बाद बात करें ब्यावर जिले के उद्घाटनकर्ता की, तो ममता भूपेश जो कि तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री रही हैं, उनके द्वारा इस जिले का उद्घाटन किया गया। और प्रथम जिला कलेक्टर की बात करें हम तो रोहितास सिंह तोमर इनके प्रथम जिला कलेक्टर रहे ब्यावर जिले के। और प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात की जाए तो नरेंद्र सिंह प्रथम पुलिस अधीक्षक रहे ब्यावर जिले के। अब बात करें ब्यावर जिले का गठन कौन कौन से जिलों को मिलाकर किया गया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अजमेर जिले से लिया गया है ब्यावर, टोडगढ़, मसूदा और विजयनगर। ये 4 तहसीलें अजमेर से ली गई है। इसके बाद पाली से लिया गया है जैतारण और रायपुर तहसील। इसके बाद भीलवाड़ा से ली गई है बदनौर तहसील। तो इन सब तहसीलों को मिलाकर अब अपने ब्यावर जिले में कुल 7 तहसीलें हो जाती हैं, जो कि अपने पास है ब्यावर, टोडगढ़, जैतारण, बदनौर, रायपुर, मसूदा और विजयनगर। तो ये 7 तहसीलें हो गई। अब उपखंडों की बात करें तो ब्यावर में 6 उपखंड हो जाते हैं, ब्यावर, टोडगढ़, जैतारण, बदनौर, रायपुर और मसूदा। इसके साथ ही हम बात करें ब्यावर जिले की स्थलीय सीमा कौन कौन से जिले से लगती है, तो अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा अपने राजस्थान के इन सारे जिलों के साथ ही अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र 3 आ जाते हैं, ब्यावर, मसूदा और जैतारण विधानसभा क्षेत्र अब ब्यावर जिले में शामिल हो गए हैं। तो ये हो गया अपने ब्यावर जिले का सामान्य सा परिचय। अब बात करें इसके भौगोलिक परिदृश्य की, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जलवायु। तो ब्यावर जिले की जलवायु पाई जाती है उपार्द्र प्रकार की जलवायु। अब वैज्ञानिकों का वर्गीकरण मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ मैप की सहायता से। तो सबसे पहले आप देखोगे ब्यावर में कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। तो ये देखिए, ये अपना यहाँ पे इस स्थान पे ब्यावर जिला स्थित है। और अब वैज्ञानिकों का वर्गीकरण में देखें हम सबसे पहले कोपेन के अनुसार, तो कोपेन के अनुसार पाई जाती है अपने ब्यावर जिले में जलवायु CWG प्रकार की। तो ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो गया और ये CWG प्रकार की जलवायु कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे मिलेगी आपको। फिर आप देखोगे वैज्ञानिक थोरनवेट का जलवायु वर्गीकरण, तो थोरनवेट के अनुसार यहाँ पे DA-W प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें त्रिवार्था के वर्गीकरण की, तो त्रिवार्था का ये जलवायु वर्गीकरण है, इसके अनुसार यहाँ पे आपको मिलेगी BSH प्रकार की जलवायु। तो ये हो गया अपने पास वैज्ञानिकों का जलवायु वर्गीकरण। इसके बाद हम आगे बात करें ब्यावर में पाई जाने वाली मिट्टी की, तो इसमें भी यहाँ पे अजमेर के समान ही मिट्टियाँ पाई जाती है। जैसे कि हमने अजमेर में पढ़ा था, यहाँ पे कछौरी, जलोढ़, दोमट प्रकार की कांप या प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और कृषि विभाग के अनुसार ब्यावर जिले में अधिकांश भाग में ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी, गैर चूनायुक्त मिट्टी और नवीन भूरी मिट्टी पाई जाती है। फिर वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे अल्फी सोयल प्रकार की मृदा देखने को आपको मिलेगी। अब बात करें यहाँ पे नदियों की, तो यहाँ पे आपको लूणी नदी, लीलड़ी नदी, खारी नदी, इन नदियों का भाव क्षेत्र आपको ब्यावर में देखने को मिलेगा। जिसमें लूणी की बात हम पीछे भी अजमेर जिले में कर चुके हैं, एक बार आपका यहाँ पे रिवीजन हो रहा है कि इस नदी को लवणाद्री, लवणवती, मीठी खारी नदी, मरुस्थल की गंगा, मारवाड़ की गंगा, मरुआशा के उपनाम से इस नदी को जाना जाता है। कालिदास जी ने इस नदी को कहा है अंतसलीला। और लूणी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश के 2 उपभाग है, एक तो थड़ी प्रदेश, एक काला बुरा डूंगर प्रदेश। इस नदी की व्याख्या है हम पाली जिले में भी पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करें ब्यावर जिले में बांध परियोजनाओं की, तो खारी नदी पर एक निर्मित है नारायण सागर बांध, जो कि ब्यावर जिले में स्थित है। इसके बाद बिशलपुर पेयजल परियोजना से जो लाभ होता है टोंक, अजमेर, ब्यावर व जयपुर जिलों को पेयजल की आपूर्ति बिशलपुर बांध परियोजना से की जाती है। तो ये हमने बातें कर ली ब्यावर की बांध परियोजनाओं की। अब कुछ उद्योग धंधे इनकी बातें भी करें ब्यावर में, तो सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग ब्यावर जिले में स्थापित मुख्य उद्योग हैं। सूती वस्त्र उद्योगों की बात करें तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1889 में सेठ दामोदर दास राठी व श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ब्यावर में की गई थी। तो इस मिल की स्थापना राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है ये, इसका नाम है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो कि की गई थी सेठ दामोदर दास राठी और श्यामजी कृष्णा वर्मा के द्वारा ब्यावर में 1889 में स्थापित ये मिल की गई थी। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की श्री विजय कॉटन मिल विजयनगर क्षेत्र ब्यावर में यहाँ पे स्थापित की गई है। और सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित एडवर्ड सूती वस्त्र मिल 1906 में स्थापित की गई है। इसके बाद श्री महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल 1925 में ब्यावर में संचालित है। इसके बाद आगे बात करें सीमेंट उद्योग भी है यहाँ पे, तो श्री सीमेंट कारखाना और राजश्री सीमेंट कारखाना ब्यावर जिले में स्थित है। एक फिर ब्यावर का तिल पट्टी उद्योग भी प्रसिद्ध है। इसके बाद खनिजों में बात करें तो मकरेश से राजस्थान का ब्यावर जिले का जो मकरेश स्थान है, यहाँ से 95% फेल्सपार प्राप्त किया जाता है। तो ये फेल्सपार ब्यावर के अलावा अपने अजमेर से भी प्राप्त किया जाता है। तो फेल्सपार दोनों जगह, एक तो अपने अजमेर से और एक ब्यावर, दोनों जगह से यह फेल्सपार का उत्पादन किया जाता है। फिर ब्यावर जिले की नई खुर्द व कोटड़ा नामक स्थान पर एस्बेस्टोस के भंडार भी मिले हैं आपको। तो नई खुर्द और ये जो अपना स्थान कोटड़ा,
नई कुर्द स्थान है, कोटा स्थान, यहाँ पे एस्बेस्टोस के भंडार भी मौजूद है। अब आगे बात करें वन्य जीव क्षेत्र की, तो नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है रावली टोडगढ़ अभयारण्य, जो कि अपने राजस्थान में ब्यावर, पाली, राजसमंद जिलों, इन 3 जिलों में फैला हुआ है। इसके बाद बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरामजी, जिसे टोडगढ़ के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई है 933.72 किलोमीटर, सॉरी 72 मीटर, 933.72 मीटर ऊंची ये चोटी है मोरामजी टोडगढ़, जिसको उपनाम से आप जानते हो। ये ब्यावर जिले में स्थित है। फिर यहाँ पे प्रमुख दर्रे और नाल कौन कौन से हैं, तो बार, शिवपुर घाट, परवेरिया, शूरा घाट, ये सारे दर्रे ब्यावर जिले में स्थित है। तो इन दर्रों के नाम भी आप ध्यान में रख लेना, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दर्रे का नाम दे दिया जाता है और संबंधित जिले का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये बरदर्रा, शिवपुर घाट, परवेरिया और सूरा घाट, ये सारे दर्रे कहाँ पे हैं, अपने ब्यावर जिले में। इसके बाद बाटेलाव तालाब है यहाँ पे ब्यावर जिले में स्थित। इस तालाब को पक्षियों के लिए वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन घोषित किया गया है, या कंजर्वेशन के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। तो कौन सा क्षेत्र है ये, बाटेलाव तालाब, और किसके लिए, पक्षियों के लिए वेटलैंड रिजर्व क्षेत्र इसको घोषित किया जा रहा है। तो ये सारी होगी भौतिक विशेषताएं। अब बात करें इसकी कला, संस्कृति और ऐतिहासिक परिदृश्य की, तो सबसे पहले बात करते हैं टोडगढ़ दुर्ग की। इस दुर्ग के निर्माता माने जाते हैं कर्नल जेम्स टोडगो, और ये दुर्ग गिरी यानी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो गिरी दुर्गों की श्रेणी में आता है। पूर्व में इसको दोरसवाड़ा कहते थे। मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह जी, जिन्होंने जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर बोरसवाड़ा का नाम बदलकर टोडगढ़ रख दिया, यानी कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इस दुर्ग का नाम रख दिया गया टोडगढ़। जेम्स टोड को इस दुर्ग के लिए आर्थिक सहायता किसने दी थी, महाराजा भीम सिंह सेकंड ने, और इन्होंने ही इसका नाम फिर बोरसवाड़ा से बदल कर क्या रखवा दिया, टोडगढ़। इसके बाद आगे बात करें बादशाह का मेला, तो प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ब्यावर में भरता है ये मेला। फिर ब्यावर की प्रसिद्ध है सूंगनी नस्वार। इसके बाद मीराबाई का संबंध कहाँ से आता है, ब्यावर से। इनका बात करें मीराबाई की, तो इनके बचपन का नाम क्या था, पेमल, और मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में बैसाख शुक्ल तीज को कुकड़ी गांव है ब्यावर का, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके दादा का नाम था राव दूधा राठौड़, इनके पिता का नाम राव रतन सिंह और माता का नाम वीर कंवरी था। 1516 में इनका विवाह हो जाता है चित्तौड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ, और विवाह के 7 वर्ष पश्चात ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है। फिर मीरा अपने पति की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। मीराबाई के गुरु का नाम था संत गुरु रैदास, और इनकी रचनाओं में प्रमुख आती है नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद, सत्य भामाजी रूषणों, मीरा की पदवलियाँ, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो काफ़ी बार पूछा जाता है मीरा की रचनाओं के बारे में भी, तो अच्छे से इनको याद कर लेना। इसके बाद मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती के द्वारा लिखी गई ब्रज भाषा में नरसी जीरो मायरो, तो ये भी कुछ पूछा जाता है कि रचना किसकी है, रत्ना खाती की, और किन के निर्देशन में, मीराबाई के निर्देशन में ये रचना रची गई है। फिर अब मीराबाई को किस उपनाम से जाना जाता है, तो राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को, राजस्थान की राधा कहा जाता है। और इनकी मृत्यु हुई थी द्वारका में, 1547 ईस्वी में द्वारका में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुशाला माता का मंदिर है ब्यावर में, तो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित ये मंदिर है बदनौर में, ब्यावर के बदनौर में ये मंदिर स्थित है। और इस मंदिर के निकट बैराठ का मंदिर भी स्थित है, जिसे जाट बैराठ भी कहा जाता है, और ये दोनों सगी बहनें थी। और यहाँ पे प्रतिवर्ष मेला आयोजित होता है भाद्र कृष्ण 11 से भाद्र कृष्ण अमावस्या यानी अमावस्या तक ये मेला आयोजित होता है। कृष्ण पक्ष के 11 से लेकर अमावस्या तक ये मेला यहाँ पे कुशाला माता के मंदिर पे आयोजित होता है। इसके बाद सहजोबाई का संबंध आता है जयतारण से। जयतारण क्षेत्र पहले कहाँ पे पढ़ते थे हम, पाली में, लेकिन वर्तमान में कहाँ गया ये, अपने आ गया है ब्यावर जिले में। तो जयतारण में इनका जन्म हुआ 1676 में भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन यानी बुधवार के दिन इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था मानसा और माता का नाम था गिग्गा। जाति के ये पठान दुनिया मुसलमान थे। गुरु का नाम इनके प्रेमदास था, और इनका देहांत होता है 1785 में रेण गाँव में। इनका समाधि स्थल भी रेण में बना हुआ है, और रेण में कहाँ पे बना हुआ है, तो लाखा सागर की पाल पे इनका समाधि स्थल बना हुआ है। संत दरियाव जी द्वारा क्या किया गया था, राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा की स्थापना की गई थी। तो रेण शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, संत दरियाव जी के द्वारा। इसके बाद बात करें देवनारायण जी की, तो देवनारायण जी का जन्म हुआ 1243 ईस्वी में बगड़ावत गुज्जर परिवार में, और इनकी माता का नाम क्या था, सेडू खट्टाणी। पिता का नाम था भोजा और पत्नी का नाम था पीपल दे। देवनारायण जी को उदल उपनाम देखते हैं, उदल जी, औषधियों वाला लोक देवता, आयुर्वेद का ज्ञाता, इन सारे उपनामों से इनको जाना जाता था। इनके घोड़े का नाम था लीलागर, तो लीलागर इनके घोड़े का नाम हो गया। अब इनकी फड़ अविवाहित गुज्जर भोपों द्वारा बांची जाती है, और फड़ में वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, जंत्र वाद्य यंत्र। देवमाली ब्यावर में इन्होंने भाद्र शुक्ल सप्तमी को अपनी देह त्याग दी थी, और अपना अंतिम समय भी इन्होंने देवमाली ब्यावर में बिताया था। और गुज्जर समाज इन्हें विष्णु का अवतार मानता है, और इन्हें ईंटों का श्याम के नाम से भी पूजा जाता है। तो ये अपने हो गए देवनारायण जी। इनकी फड़ की बात करें तो देवनारायण जी की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देवनारायण जी का मूल देवरा आसिंद भीलवाड़ा के गोठ दड़ावता में है, और फड़ पर 2011 में डाक टिकट जारी हो गया है। तो ये देवनारायण जी के सारे फैक्ट हमने बात कर ली है, काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन भी बनता है, तो अच्छे से इनको याद कर लेना। तो ये होगी सारी विशेषताएँ। इसके बाद कुछ वन लाइनर फैक्ट ब्यावर से आते हैं।
एक आगीबाण समाचार पत्र है, 1932 में जयनारायण व्यास द्वारा ब्यावर से प्रकाशित किया गया है। फिर राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा है? आगीबाण। और यह समाचार पत्र सामंती प्रथा थी राजस्थान में, उसके विरुद्ध लिखा गया था। फिर इसके बाद राजस्थान वीकली समाचार पत्र 1923 में ऋषिदत्त मेहता द्वारा ब्यावर से ये प्रकाशित किया गया। और ये समाचार पत्र जो है हाड़ौती क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का आधार बना था। श्री कृष्णदत्त मेहता क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनका संबंध भी कहाँ से आता है? ब्यावर से। इसके बाद हम बात करें गोपाल सिंह, ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे, गोपाल सिंह खरवा, इनका संबंध भी ब्यावर से आता है। फिर 1857 की क्रांति के समय ब्यावर में एक सैनिक छावनी भी थी। और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। खैरवाड़ा जो उदयपुर में है, नीमच मध्य प्रदेश में स्थित है वर्तमान में, एरिनपुरा है जो पाली में है, फिर ब्यावर हो गई, नसीराबाद अजमेर में है, देवली ये टोंक में है। तो ये सारी 6 सैनिक छावनियाँ अपने राजस्थान की। फिर इसके बाद गिरी सुमेल युद्ध जो हुआ था जयतारण में, पहले तो हम पाली पढ़ते थे, जयतारण को मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन वर्तमान में जयतारण कहाँ पे आ गया? ब्यावर में। तो गिरी सुमेल युद्ध का संबंध हम कहाँ पढ़ेंगे? जयतारण ब्यावर में। 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध हुआ था। राव मालदेव और इनके सेनापति थे जेता व कुंपा इनकी तरफ से, और अफगान के शासक थे शेर शाह सूरी। इन दोनों के मध्य एक गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में अपने ये सेनापति इनके जेता और कुंपा ये शहीद हो गए थे। तो जेता और कुंपा इस युद्ध में शहीद हो गए। गिरी सुमेल का युद्ध ब्यावर से अब संबंधित होता है। 5 जनवरी 1544 को राव मालदेव और अफगान के शासक थे शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया। इसको जीतने के बाद शेर शाह सूरी का यह कथन काफ़ी बार पूछा गया है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं आज हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, यानी छोटे से टुकड़े के लिए मैं आज पूरे हिंदुस्तान की बादशाह यानी हार जाता तो पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। इसके बाद रामसनेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी का जन्म भी कहाँ पे हुआ था? ब्यावर में। फिर यहाँ पे ओजियाना सभ्यता स्थल स्थित है, बदनौर क्षेत्र है ब्यावर का। यहाँ पे खारी नदी के किनारे ये ओजियाना सभ्यता स्थल है। और ओजियाना की बात करें तो इसे ताम्र युगीन आहड़ संस्कृति कहा जाता है। इसके बाद राजस्थान का प्रथम मिशनरी स्कूल ब्यावर में स्थित है। और फिर टोडगढ़, जिसको राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहते हैं, ये ब्यावर में स्थित है। और बड़कोचर ग्राम पंचायत है राजस्थान की प्रथम ऐसी ग्राम पंचायत है जो सीसीटीवी कैमरे से युक्त है, यानी कि सीसीटीवी कैमरे वाली राजस्थान की प्रथम ग्राम पंचायत कौन सी है? बड़कोचर। और इस टोडगढ़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टोडगढ़ जेल भी है, जहाँ पे टोडगढ़ जेल है। ये चर्चा में क्यों रही थी? क्यों किसी क्वेश्चन पूछा जाता है टोडगढ़ जेल से? यहाँ पे अपने स्वतंत्रता सेनानी एक तो विजय सिंह पथिक थे, तो विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा इन दोनों को यहाँ पे कैद करके रखा गया था। विजय सिंह पथिक का हम पढ़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध था, और ये गोपाल सिंह खरवा जो थे अपने स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा और क्या फैक्ट रह जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो एक देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है यहाँ पे। ब्यावर की कौन सी होली प्रसिद्ध है? देवर भाभी की होली ब्यावर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक यहाँ पे ब्यावर में बना हुआ है सूचना का संग्रहालय, सूचना का अधिकार है अपने, उसका संग्रहालय, इसका संग्रहालय बना हुआ है। हमने पिछली अजमेर वाली क्लास में पढ़ा था ना, अरुणा राय। अरुणा राय का संबंध कहाँ से है? अजमेर से था। और ये सूचना का संग्रहालय कहाँ बना हुआ है? सूचना के अधिकार का संग्रहालय बना हुआ है ब्यावर में। इसके बाद हमने बात की थी गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ था। और एक और युद्ध आता है यहाँ पे, बदनौर का युद्ध। बदनौर भी कहाँ है? बदनौर का युद्ध ब्यावर में, बदनौर। ये युद्ध हुआ था 1457 में। किस किस के बीच हुआ था? तो ये महाराणा कुंभा के बीच, और महाराणा कुंभा के साथ ये युद्ध किसके मध्य हुआ? महमूद खिलजी, और खिलजी के साथ कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में महाराणा कुंभा विजयी रहे थे। इसके बाद बात कर ली थी हमने संत दरियाव जी का संबंध भी कहाँ से आता है? जयतारण से आता है, और इन्होंने यहाँ पे रामसनेही शाखा की स्थापना की थी। इसके बाद राज्य की पहली जो नगर परिषद है ब्यावर थी। तो राज्य की पहली नगर परिषद कौन सी है? ब्यावर। इसके बाद एक अपने ब्यावर का गांव है मसूदा गांव। मसूदा गांव है राज्य का पूर्ण साक्षर गांव। राज्य का पहला पूर्ण साक्षर गांव कौन सा गांव है? मसूदा गांव ब्यावर का। और क्या है यहाँ पे? एकलव्य नाट्य संस्थान भी है ब्यावर में। तो एकलव्य नाट्य संस्थान भी कहाँ पे है? ब्यावर में। और ये जो मसूदा गांव है ब्यावर का, इसको बेस्ट टूरिज्म प्लेस भी माना गया है। तो इसको बेस्ट टूरिज्म प्लेस भी आप याद में रखना, घोषित किया गया है बेस्ट टूरिज्म प्लेस ब्यावर में। और क्या क्या प्रसिद्ध है? एक ब्यावर में डिग्गी महादेव के मंदिर भी हैं। डिग्गी महादेव मंदिर भी कहाँ पे है? ब्यावर में है।
इसके अलावा जैतारण में जैन मंदिर भी हैं। जैतारण के क्या है, जैन मंदिर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने चर्चा में ले लिए हैं ब्यावर जिले के बारे में, जिसमें हमने बात की कि द कृष्णा लिमिटेड मिल्स, जिसकी स्थापना 1889 में की गई। इसके अलावा यहाँ पे एडवर्ड सूती वस्त्र मिल थी, महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल, फिर यहाँ पे श्री सीमेंट कारखाना है, बादशाह के मेले का आयोजन भी ब्यावर में होता है, फिर देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है ब्यावर की। फिर हमने बात की कि टोडगढ़ दुर्ग है टोडगढ़ में, और जैतारण का युद्ध और गिरी सुमेल का युद्ध है, जिसको हम कहते हैं, इसकी बात भी हमने कर ली। और इसके अलावा हमने एक युद्ध की और बात की थी, बदनौर का युद्ध, जो 1457 में लड़ा गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ब्यावर जिले के बारे में आते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और थोड़ी बहुत हेल्पफुल भी साबित होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगले जिले के साथ, तब तक के लिए जय राजस्थान।